हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। सो आज काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स, और वेकेशंस पे मैंने कहा कि ठीक है, छोड़ो जाने दो, अब फेस्टिवल बीत ही जाएंगे तो ही मैं प्रेडिक्शंस करूँगी। सो आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग, हु विल यू मैरी। एंड ये जो रीडिंग है टोटली सिंगल्स के लिए होने वाली है, जैसे कि आपका रिक्वेस्ट भी था कि ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी। तो ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है ये रीडिंग। सो एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखा है। हमेशा की तरह आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग कार्ड सिलेक्शन करेंगे, या फिर आप जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। सो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आएगा, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी बर्थडे 21 टू 30 के बीच में 31 के बीच में आता है, आप थर्ड ग्रुप चूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ग्रुप समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कार्ड इंट्यूटिवली लगता है कि हमें कार्ड सिलेक्शन करना है, हमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, तो आप कार्ड सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सी कार्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उन्हें इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे। आपको लगता है कि हमें एक इंट्यूटिवली भी ग्रुप सिलेक्शन करना है और एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ करना है, क्योंकि कार्ड भी हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आप कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो मैसेज हैं कुछ हद तक उनमें हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप एस ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 से 10 के बीच में आता है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग की करंट सिचुएशन देखेंगे, ताकि आप जो है अपनी रीडिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, आपको जो करेक्ट गाइडेंस है मिल पाए। अगर आपकी करंट पास्ट की सिचुएशनशिप्स रेजोनेट नहीं होती है, तो आप दूसरे ग्रुप्स को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी ग्रुप को देखना है आपको। ठीक है, आप देख लीजिए आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और जिससे आप मैच करके आगे की गाइडेंस को आप देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ आपसे रेजोनेट करेंगी। आपसे जो भी रेजोनेट करती है आप रखिए, बाकी को जान दीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप बाय कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है बाय करके आप अपनी प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा लाइव आती रहती हूँ। क्लाइंट्स के जो भी रिव्यूज़ होते हैं वहीं पे अपलोड होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। इतना समय नहीं होता है कि मैं यहाँ पे भी करूँ और वहाँ पे भी करूँ। सो जिन्हें भी रिव्यूज़ देखनी है, जो भी इन्फॉर्मेटिव जो इंस्टाग्राम पे जो है वहाँ पे ही अपलोड होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप उसके लिए भी, अपडेट्स के लिए भी वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और येस, दैट्स इट। सो लेट्स सी कि आपकी जो करंट पास्ट की सिचुएशंस रही है वो कैसी रही है, जिससे आप जान पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। सो देखिए, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आया है, और द मून का मेजर अरकाना से कार्ड आ गया है। और यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, और यहाँ पे जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, और मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी। 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से आया है टेम्परेंस, और यहाँ पे 2 कार्ड हैं, 8 ऑफ कप्स और 1 मिनट 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 8 की काफ़ी एनर्जीज है। यहाँ पे अगर मैं देखो साइंस की पहले बात कर लूँ, क्योंकि साइंस तो वैसे जनरल रीडिंग्स में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी जिनको जानना है, यहाँ पे देखिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है। एयर साइन की है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और कुछ हद तक टॉरस भी है। टॉरस एंड एरीज की भी एनर्जीज है, लेकिन प्रोमिनेंटली जो है एयर एंड वाटर की जोड़ी अपोजिट जो है ज़्यादा है। काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। काफ़ी लोगों की मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और हो सकता है कि ये आपका जो टैरोट रीडिंग है, अभी आप आज से देखना स्टार्ट किए हो, या फिर आप 1-2 महीने या 6 महीने से आप स्टार्ट किए हो। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये टैरोट रीडिंग क्या है, ये कार्ड से लोग प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, इमेज से प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम हो सकता है, या आप 6-7 1 साल से आप देख रहे हैं। ये कुछ मुझे 1 साल और 6 महीने से ज़्यादा वाइब्स आ रही है, और जो लोग ऑलरेडी इसको बहुत साल से देख भी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है गाइस कि आपको ज़्यादा इसके बारे में मालूम है। लेकिन मुझे 2-3 महीने से ज़्यादा आप लोग के लिए चांसेस ये दिख रहे हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही अवेकन सोल हो चुके हो।
इन 5-6 महीने से मुझे लगता है कि जो लास्ट फुल मून का कुछ ये था, या फिर जो भी ये था, मतलब मैं क्या कैसे कहूँ, लास्ट 6 मंथ से आप ले लीजिए कि आप कुछ ज़्यादा अवेकन है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई है। तो हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग्स भी कर रहे हो, या टैरो सीख रहे हो, या 6 महीने से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो हीलिंग में। या आपने ऑलरेडी हीलिंग वगैरह सीखी है। कुछ तो गाइज़ आप मुझे लग रहा है कि आप कैंडल से कुछ करते हो, और कुछ तो है जो मतलब लोगों को हील करते हो एज़ नॉट ओनली इन अ स्पिरिचुअल वे, लाइक रेकी हीलिंग ही अगर आप नहीं करते हो, सो इट्स लाइक आप डॉक्टर हो सकते हो, या बहुत अच्छे आप स्पीकर हो, मोटिवेटर हो सकते हो। लोगों को जैसे ना आप मतलब एक मोटिवेशन का काम करते हो। सो ये हीलिंग क्या है? एक किसी न किसी तरीके से लोगों को हील करना। हीलिंग का मतलब उपचार, लोगों की किसी न किसी तरीके से जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प करते हो। इट्स लाइक योर हैबिट कह लो या हॉबी कह लो, तो ये आपके अंदर ये है। आप लोगों को मतलब हील कर देते हो बहुत अच्छी तरीके से। मुझे ये आपके अंदर क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है, जो बहुत पॉज़िटिव है। और आपकी नेगेटिव क्वालिटी ये है फ्रेंड्स कि आप ना मतलब मुझे सबसे ये नहीं लग रहा है, बहुत रेयर ये मैसेज है कि आप ना मतलब अगर कोई आपको एक बार जैसे हमेशा ये नहीं होता होगा आपके साथ, कुछ डिसअपॉइंटेड चीज़ें बोल देते हैं ना, तो आप एक बार ना मतलब उस एनर्जीज़ में अगर आप घिर गए, मतलब चले गए, तो उस एनर्जी से आपको निकलना बड़ा भारी पड़ता है, आप निकल नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन आप हो, आपकी जो इमोशंस है ना, बहुत ही ज़्यादा आपकी भारी पड़ती है। और एक चीज़ और आपकी साइन में बता देती हूँ, जो आपका ये थंब है ना, आपका कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होगा, कुछ लोगों का, सबका नहीं हो सकता। आई डोंट नो ये किसका है, बट है यहाँ पे ये जो थंब है आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ जाता होगा। धनुष के आकार का मतलब पीछे से बना देता होगा। तो इट्स योर साइन कि आपको ना मून की कुछ रेमेडी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस तरीके से जो है सिल्वर की रिंग पहन सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं, बट हो सकता है कि आप कुछ हद तक जो अवेकन सोल हैं, आप अपने अवेकनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आप 6 महीने से आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किए हैं, तो आपके इमोशंस जो हैं अब बैलेंस हैं, ठीक है? आप मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ डीएफ, डीएम को आप बैलेंस कर रहे हैं। जो इमोशनल साइड है, आप सिंपल तरीके से समझिए, इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। जहाँ पे आपको इमोशनल होना है, आप इमोशनल हो जा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और कुछ लोग जो है इसी चीज़ से डील कर रहे हैं। सेकंड थिंग ये मुझे दिख रहा है, आप इंडिगो चाइल्ड या फिर स्टार सीड्स भी हो सकते हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको हमेशा जो है सपने में, या फिर आप पहनते भी होगे, फिश का कोई रिंग है, या फिश से रिलेटेड कुछ आपको ड्रीम्स, वाटर से आपको मर्मेड वगैरह दिखते हो, आपको अटैचमेंट होते हैं ऐसे कार्टून से। आपको एक लाइक अटैचमेंट हो सकते हैं अगर आप स्टार सीड या कुछ ऐसे हो। और हो सकता है कि आपको ब्लू कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो। मतलब कुछ है जो मतलब आपको इससे, कुछ लोगों को, सबसे ये नहीं होगा। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मैसेज देखना ही है। और मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, ओके? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बड़े निष्पक्ष टाइप के व्यक्ति हो, लाइक आपको जो चीज़ सही नहीं लगता है ना, आप टू बी ऑनेस्ट मतलब एकदम फ्रंटली आप बोल देते हो, सामने से बोल देते हो कि भई आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप अपना मुँह बंद कर लो। ओह माय गॉड! बचपन से ही आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होगी। सो ब आपको हमेशा बचपन में भी हो सकता है कि मुझे नहीं पता है किसके लिए ये मैसेज है, आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी मिला होगा कि बहुत ज़्यादा चंचल बच्चा है आपका या बच्ची है, बहुत ज़्यादा ये बदमाश है, या बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है या करता है, जो भी है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते होंगे बचपन से। और कुछ लोग के लिए ये अभी हो सकता है कि आप जो है मतलब आपसे ना झूठ छिपता ही नहीं, मतलब आप बोल देते हो। और देखो, झूठ और बातों को छिपाना, हिडन चीज़ें रखना और झूठ बोलना, लाए में बहुत अंतर है। तो ये आप समझ लीजिए, आप कुछ बातें छिपा सकते हो लेकिन झूठ नहीं बोल सकते हो, ये मुझे क्वालिटी। और अगर आप झूठ बोलते भी होगे ना, आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी झूठ पकड़ में आ जाती होगी और आपको वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता होगा, ये भी मुझे लग रहा है। सो यस, ये कुछ करंट एनर्जीज़ थी। अब मैं कुछ ज़्यादा डीप में नहीं बात करूँगी, क्योंकि अगर मैं बातें इसी पे इतना करती रह जाऊँगी आपकी करंट सिचुएशन पे, तो मैं आगे करती रहेगी, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। सो लेट्स सी, आपकी जिनसे शादी होगी फ्रेंड्स, वो पर्सन कौन होंगे? मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग की करंट सिचुएशन मैंने बता दी है, और भी मैसेजेस हैं फ्रेंड्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मतलब हो जाएगा। तो यस, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब मैं आगे की रीडिंग्स देखती हूँ कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे, और उनकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में सिमिलर होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट ये चीज़ फिक्स है कि आप ना, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस, ठीक है? और आप ना काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग थ्रू जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग हो रही है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है।
सो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और ऑलरेडी यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड भी आ गया है और यहाँ पे 9 ऑफ वेंस का कार्ड है और यहाँ पे जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे द चैरिट, एज यू कैन सी यहाँ पे 2 बार चैरियट आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द फूल एंड 9 ऑफ पेंटिकल और द सन का कार्ड है और 6 ऑफ वेंस। सो इट्स लाइक यू नो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी ये डेफिनेटली नो डाउट ये आपके ट्विन फ्लेम ही होंगे। ओके ये आपकी जो शादी है लव मैरिज शादी ही होगी। अगर आपकी अरेंज, मुझे अरेंज देखो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अरेंज लव मैरिज नहीं हो सकता है तो देखो आप स्किप कर दो, ये लव मैरिज ही शादी है और ये शादी मुझे ट्विन फ्लेम से ही लग रही है आपकी शादी। ठीक है, आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे बहुत ज़्यादा आप ही के साथ आप ही की तरह जो है सिमिलर होंगे। आप जैसे जैसे उनको जानोगे, आपकी जैसे जैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी, आपके जो है एकदम एकदम कॉपी आपको दिखेंगे। डिफरेंस होगा लेकिन कॉपीज जैसे सिमिलैरिटी काफ़ी होगी। जैसे एक एयर है तो एक वाटर है, एक फायर है तो वाटर है, एक अर्थ है तो वाटर है, या कुछ भी मतलब डिफरेंस रहेगा। जैसे और अगर प्रैक्टिकली कुछ बातें की जाए तो हो सकता है कि एज गैप हो, रिलीजियस कास्ट डिफरेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये ऑलरेडी दोनों में से कोई एक जो है मैरिड हो और मैरिड हो प्लस एज डिफरेंस हो। काफ़ी सारे डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन आप लोग की जो हैबिट और हॉबीज़ होंगी कुछ हद तक सिमिलर होंगी। आप लोग की जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है या जो क्या कैसे कहूँ मैं, जो भी है कुछ सिमिलर रहेंगे आप लोग की नेचर और बातचीत सिमिलर रहेंगे। सिमिलरिटीज़ आप जब मिलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। लेकिन दोनों में से जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ का होगा, अगर आप मैस्कुलिन है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपकी मैसेज होगी कि इसमें से जो मैस्कुलिन एनर्जी होगा वो इसमें बड़ा होगा। ठीक है, एज में बड़ा मुझे दिख रहा है। अगर आप मैस्कुलिन है तो ये आपकी एनर्जी है कि आप बड़े होंगे और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होंगे अपनी शादी में, मैरिज में। और अगर आप फेमिनिन, आपको पता है कि आप फेमिनिन एनर्जी के हो तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट मैस्कुलिन पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। मतलब घर में जो भी चीज़ें हैं इन्हीं की चलेगी, इन्हीं की बात, इनकी ही जो राय है इनका ही सुना जाएगा, जो डिवाइन मैस्कुलिन होंगे। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि जो हमारे व्यूवर इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन के हो तो आप डिसिप्लिन हो सकते हो। जो भी इस पार्टनरशिप में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का होगा वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा। ठीक है, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, फेमिनिन के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा आपसे अपोजिट होंगी। ठीक है, और अगर आप मैस्कुलिन हो, ठीक है, और फेमिनिन के लिए देख रहे हो कि हाँ भाई हम मैस्कुलिन है, हमें पता है, तो और क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। देखो चलेगी तो आपकी शादी में, ठीक है, आपका ही कंट्रोल रहेगा, आपका ही मतलब घर पे राज रहेगा, आपकी सारी सुनवाई होगी। ठीक है, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी के हो तो आपके पार्टनर का ये क्वालिटी होगा कि ये पर्सन की हमेशा चलेगी घर पे। ये थोड़े से आपको इम्पल्सिव, हालांकि इम्पल्सिव मुझे लग नहीं रहे हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे होंगे कि आपको समटाइम्स ये इम्पल्सिव लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत, अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हैं तो टोटली मैस्कुलिन एनर्जीज के होंगे, राइट। इसमें जो मैस्कुलिन होगा टोटली मैस्कुलिन होगा, जो फेमिनिन होगा वो पूरा तरीके से फेमिनिन होगा। डिवाइन मैस्कुलिन है तो टोटली इसका मटेरियलिस्टिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा रुझान होगा, जिससे इसको पैसे, प्रॉपर्टी, घर, फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट होगी, लग्ज़री लाइफ में ज़्यादा अटैचमेंट होगी इसको। और अगर फेमिनिन है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, काइंड, एकदम मदरली नेचर के ये होंगी, ठीक है, या होंगे। और अगर ये मैस्कुलिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इमोशंस नहीं होगा। आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा भ्रम है, मिथ है कि मैस्कुलिन इमोशनल नहीं होते हैं। ये जो मैस्कुलिन्स होते हैं डिवाइन फेमिनिन से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बट दे इवन कभी भी वो अपनी जो क्वालिटीज़ होते हैं शो नहीं करते। फेमिनिन के सामने उनका शो नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं कि वो उतना शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और काइंड नेचर के होंगे, और इस कनेक्शन में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच में लॉयल्टी रहेगी। आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिकली कनेक्शन भी बिल्ड होगा। आपको यू you नो know, आप अगर इनको जानते हो, मुझे हालाँकि ये टोटली न्यू पर्सन लग रहे हैं, बट अगर आप इन्हें जानते हो
तो आपको इनके फ़ील होगा, उनकी एनर्जीज़ आपको फ़ील होगी। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अगर आप इनसे डील कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज़ आपके बीच में होता होगा। ये इंसान आपसे फ़िज़िकल भी होंगे, आपसे बातें भी करेंगे, बट थोड़ा-सा कमिटमेंट इश्यूज़ होगा बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लिए ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इसलिए ये अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको डिवोर्स प्रोसेस में जाना है या कुछ भी जो है प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, अभी सिचुएशनशिप सही नहीं लग रही है इन्हें। तो इसलिए हो सकता है कि अभी आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम है। एज़ यू कैन सी यहाँ पे द सन का कार्ड है और 6 ऑफ वेंस का कार्ड है, और यहाँ पे भी देखो बॉटम ऑफ द डेक से द सन का भी, यानी सन और मून दोनों ही आए हैं। सो एज़ आई फील कि आपकी कनेक्शन की ही विक्ट्री होगी, ठीक है? आपको इतना ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो लोग आप इनको डील कर रहे हैं, तो आपको इतना होपलेस न होने की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनिटली आपकी शादी आपके पार्टनर डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होगी, ऑलराइट। और काफ़ी आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम है, तो अटैचमेंट ये रिलेशनशिप आपने अगर बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप देखी है, तो ये इंसान ना मतलब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल भी एब्यूसिव नहीं होंगे। आपको जो चाहिए ये इंसान आपको वंस ये आपसे अटैच हो गए, आपके लिए बिल्कुल आप दोनों में से लॉयल सबसे ज़्यादा कौन हो गया है? अब ऑफ कोर्स ये पर्सन होंगे। और बहुत ही ज़्यादा मुझे काइंड, नर्चरिंग और मदरली नेचर एंड फादरली नेचर के होंगे ये। और मुझे लगता है कि समटाइम्स कुछ वियर्ड सा ये हरकतें करे तो आपको कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही लॉयल टाइप के पर्सन है, काफ़ी काइंड एंड जेनरस पर्सन है, ऑप्टिमिस्टिक होंगे लाइफ को लेके। और काफ़ी ये न्यू स्टार्ट मुझे लग रहा है, न्यू बिगिनिंग टाइप का कुछ है। और एकदम फूल का भी था एनर्जीज, तो यस, यहाँ पे देखिए लाइट, यस, जैसे कि मैंने कहा। और 1 एंड 9 है, और 9 मैंने शायद पहले भी कहा था कि 9th और 10th का जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो सकता है 19 डेट पर आप मिले हैं। 19th वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर एंड अप्रैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अक्टूबर, मई, जनवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जून, नवंबर भी इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है आपका बर्थडे आता है या इनका आता है, ऑलराइट। ठीक है, और देखते हैं कि क्या मैसेज हो सकता है। यहाँ पे है स्टैंड योर ग्राउंड। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को आपकी जो रूट चक्रा है और यहाँ पे सैक्रल चक्रा, सन की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जीज थी, मैंने आपको बताया ही था, बताया बोला ना, ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए आया है डिस्ट्रप्शंस एंड यहाँ पे फर्टिलिटी एंड इंट्यूशन। सो या ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोग के इंट्यूशंस की ये जो है गेम होगी पूरी तरीके से, आपके इंट्यूशन का काफ़ी रोल होगा इस कनेक्शन में। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये इंसान आपका ट्विन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फील होगा। और आफ्टर गेटिंग मैरिड, अगर आपको जैसे लग रहा है कि आपकी शादी लेट हो रही है, या इनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या ऑलरेडी अगर इनके पेरेंट हैं, अगर आप बच्चे करने देंगे या नहीं, सो यहाँ पे मुझे फर्टिलिटी द इम्प्रेस का ही कार्ड मैं इसे मानती हूँ। तो डेफिनेटली आपका इनके साथ बेबी होगा, ओके, और फर्स्ट बेबी गर्ल हो सकती है। अगर ऑलरेडी इनके बच्चे हैं तो इनकी फर्स्ट बेबी गर्ल होगी, और आपका इनके साथ जो बच्चा होगा तब बेबी बॉय होगा, ओके। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो सकता है। एम्पैथिस डिवाइन एक्मी, ओके, यहाँ पे है मूव मूव बियॉन्ड करंट चैलेंज, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। सो डेफिनेटली इट मे पॉसिबल कि आप इन्हें जानते हैं, और ये वही पर्सन है। यहाँ पे है सोल एक्सपेंसेंस, योर कॉन्सियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। और यहाँ पे है इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वाइज। सो डेफिनेटली इट मे पॉसिबल कि आप इन्हें डील कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आया है देखो, फेसिंग फेयर, मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग दिस योर चांस टू सोर, ओके। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप इन्हें जानते हैं, आप डील कर रहे हैं इस पर्सन से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको ना बहुत ज़्यादा हील करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। आपके जो भी पास्ट के कुछ पेयर्स रहे हैं, ठीक है, आपके जो भी ट्रॉमा रहे हैं, उन्हें हील करने की, आपको मिरर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे शैडो सेल्फ की एनर्जीज है। तभी आप लोग की जो है रीयूनियन होगी। और अगर आप नहीं जानते हो तो आपकी यूनियन तब होगी जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज शादी तो आपके ट्विन से ही होनी है, बट वो डिले में होगा, ठीक है। सो यस, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। आपसे अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फीडबैक कमेंट्स मुझे शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग की बहुत ज़्यादा कमेंट जो है फीडबैक वैल्यूबल है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं मिलूंगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने द लवर कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है,
तो लेट्स से पहले हम आपकी करंट सिचुएशन को देखेंगे कि आप लोग की करंट सिचुएशन राइट नाउ प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है, जिससे आप अपनी रीडिंग से ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एस श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं लाइव भी आती रहती हूँ एंड ऑल्सो वहाँ पे क्लाइंट्स के रिव्यू भी होते हैं, अच्छे पोस्ट भी होते हैं, तो वहाँ ज्वाइन करना ना भूलें ताकि मेरे जो भी अपडेट्स हों इंस्टाग्राम की आपको मिल जाएँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी वहाँ पे आती रहती हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड हाँ, मैं कभी कमेंट करके मैं आप लोग को नहीं बोलती हूँ कि आप बाय कीजिए रीडिंग। आप स्कैमर से अवेयर रहिए। आपको जिन्हें भी कांटेक्ट करना है मुझे, आप मुझे इसी स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, सो अवेयर रहिए, अपने टाइम और मनी को जो है सेव रखिए, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोबारा घूम के कार्ड आया है तो मैं इसे ले लूँगी। और ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आई थिंक कि मुझे इसे इस तरीके से रखना चाहिए। ओके नहीं, इस तरीके से। ओके, द स्टार, ओहो क्या बात है। द फूल, कितना मिरर कार्ड्स कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। ओके, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मुखाट, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर का कार्ड है। सो जो ग्रुप नंबर 2 है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, पहली बात आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स पावरफुल है, ठीक है। मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आपकी एनर्जीज पावरफुल है तो आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। देखो, ये उन लोगों के लिए पहले मैसेज, दो तरीके से यहाँ पे मैसेज आ रहा है, मैं बता दे रही हूँ। पहला तो अगर आप पावरफुल एनर्जीज़ में अभी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड और व्हील पावर की मुझे एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर है, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है या तो आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हो, अपने आप को पावरफुल कैसे आप बना रहे हो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल, कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड आप कर रहे हो, मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। देखो, आप रिलेट करो, अगर आपसे रिलेट नहीं हो रहा है सो यू कैन स्किप, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है मैं उसी की बात करूँगी। बाकी अगर आपसे अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है सो यू कैन स्किप दिस थिंग्स। ओके, सो हो सकता है कि आप इस टाइम पे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जीज को। आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल है इट्स राइट नाउ की सिचुएशन में, और आप कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, चाहे ये पर्सनल लाइफ से हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ से हो। काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स एंड पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन आपकी कुछ भी कहो फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो ऑरा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बिल्ड है। आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे न्यू स्टार्ट की एनर्जीज आ रही है, बैलेंसिंग की एनर्जीज आ रहा है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी योगा, जिम और ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपकी जो 7 चक्रास है वो बैलेंस हो रही है। और आई फील कि आप ना ऐसे इंसान हो जो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये एनर्जीज है। आप प्रोवाइडर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर की एनर्जीज आ रही है। और आपकी कुछ एक निगेटिव चीज़ ये है, मैं ये भी बता देती हूँ, जो यहाँ पे दिख रहा है, आप अपनी इंट्यूशन की कभी कभी नहीं सुनते हो, जो बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ जाती है। आपकी इंट्यूशन को जो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, वो ऑलरेडी आपके आपके दिल को, आपके सोल को मालूम है, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं सुनते हो। क्योंकि हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। आपको इंट्यूशंस की सुननी चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ पे आपके जो गार्जियन एंजल है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर कि आपकी स्पिरिट्स जो गार्जियंस है काफ़ी ज़्यादा है, मे बी कैट, फिश और या ईगल, बर्ड्स, ये सब आपके जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि इनकी तरफ से आपको हेल्प मिले, कुछ आपको इंट्यूशंस मिले, ठीक है। आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, द ऑलरेडी आंसर्स। यहाँ पे ना मुझे
आप काफ़ी क्रिएटिव दिख रहे हो, बहुत ही क्रिएटिव हो। आई डोंट नो आप वर्क करते हो नहीं करते, बट आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जहाँ पे आपको नेम फेम मिल सकता है आपकी क्रिएटिविटी की बदौलत। आपको रिस्पेक्ट हो सकता है कि आपके ऑलरेडी लाइफ में वो चीज़ें हों, लेकिन जिन लोग की लाइफ में नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। आप अपनी क्रिएटिव चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ में ज़रूर सक्सेस आएगा। मुझे इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में एनर्जीज बहुत वीक नहीं दिख रही हैं। आप इतने पावरफुल हैं कि आप कोई भी अपने वीक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। और आई फील कि अगर मनी इशूज़ या घर लेना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, विद इन 6 और 1 ईयर के बीच में आपको वो चीज़ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि शादी ही हो जाए 1 ईयर के अंदर-अंदर, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ये कुछ लोग के लिए मैसेज हो कि आपकी शादी 1 ईयर के अंदर-अंदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी करंट सिचुएशन देख के मैं फ़ील कर पा रही हूँ, यही मुझे लग रहा है। लेट्स सी आपकी जिनसे शादी होगी उनकी क्या एनर्जीज़ हो सकती है फॉर सिंगल्स? क्या हो सकता है? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? लेकिन जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, द डेविल और द टावर, ओके। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होंगे। मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो सकता है कि उनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क ही हो। आई फील आप जब इनको मिलोगे तो ये ना कोई इंगेजमेंट वगैरह अपनी ब्रेक कर रहे होंगे, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल की एनर्जी है, तो कुछ हद तक मुझे ये इंडिकेट कर रहा है इनकी इंगेजमेंट ब्रेक हो, या ऑलरेडी हो सकता है आप जानते भी हो एज़ अ फ्रेंड, कोई पास्ट का 2-3 साल पुराना बिछड़ा हुआ पर्सन है, तो उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई हो, आपने छोड़ दिया होगा, मूव ऑन कर दिया होगा, तो वही इंसान वो चीज़ ख़त्म करके आ सकते हैं, क्योंकि वो इसके लिए नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे द डेविल मुझे यही दिखा रहा है। और 7 ऑफ पेंटिकल, अब मुझे लग रहा है कि आप जिनका वेट कर रहे हो, आप जहाँ पे स्टेबिलिटी खोज रहे हो, वहीं पे आपको स्टेबिलिटी है, बस आप फ़ॉलो कीजिए अपनी इंट्यूशन को। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप जब मिले होंगे या मिलोगे तो ये इंसान सेपरेटेड होंगे, अलोन होंगे, और आई फ़ील बहुत ज़्यादा ये वेटिंग एनर्जीज़ में होंगे, पेशेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और ये भी हो सकता है कि इनका मल्टीपल कोई वर्क हो, बिज़नेस हो, करियर में कुछ हो सकता है। और ये इंसान कभी भी ईज़िली किसी भी चीज़ पे फ्रेंड्स गिव अप नहीं करते हैं, जो कि मुझे ये दिख रहा है। गिव अप करने वाली पर्सनैलिटी इनकी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा-सा लव रिलेशनशिप को लेके हो सकता है इनका जो है रुझान कम हो जाए, या इंटरेस्टेड ना हो इन सब चीज़ों में। ये चीज़ वाली मुझे एनर्जीज़ मिल रही कि इंटरेस्टेड नहीं हों, और मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रही हैं। इनको बैक स्टेप हमेशा मिला है, चाहे वर्क में, करियर में, किसी भी चीज़ में। इन्हें बैक स्टेप मिला है, और ये एक परफेक्ट एंड स्टेबल कमिटमेंट एंड स्टेबल पार्टनर की तलाश में होंगे जब आप मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइज नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा वाइज एंड स्ट्रिक्ट दिखते होंगे फेस से। काफ़ी लोग इनसे बात करने से भी डरते होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जल्दी इनसे बात कोई नहीं करता होगा, और वंस जब इनसे लोग बात करना शुरू करते हैं तो इनकी जो रियल सोल है, रियल हायर सोल है, उससे ये कम्युनिकेट कर पाते होंगे, ठीक है। और ये इंसान ऐसे पर्सन है जो एज़ अ प्रैक्टिकली कोई भी करियर में कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा रिस्की लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना वेस्ट करेंगे अपना टाइम और मनी। ये तुरंत ही गिव अप कर देंगे उस चीज़ पे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कभी-कभी गिव अप करना भी बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, कंपैटिबल लाइफ पार्टनर की तलाश में ही आप लोग मिलोगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा। मुझे यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन में मिल सकता है, वर्क प्लेस पे मिल सकता है। आप जहाँ पे काम करते हो, पार्टी, मस्ती या जो भी है, वहाँ पे ये मिलेंगे आपको पर्सन, या फिर जो है आप ऑनलाइन भी मिल सकते हो, आपकी बातचीत जो है ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है इस पर्सन को लेकर। लेकिन ये चीज़ फिक्स है फ्रेंड्स कि ये इंसान को बैक स्टेप बहुत ज़्यादा मिला होगा अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये इंसान को बहुत ज़्यादा बैक स्टेप मिले होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इन्होंने किया है। यहाँ पे है लव बिगिंस, और यहाँ पे है इमोशनल लॉस,
मैंने ये चीज़ शायद पहले भी बताया था। और यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग, सो डेफिनेटली आपको पेशेंस इस इंसान के लिए रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड भी आया है, सो काफ़ी ज़्यादा आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाइडेड होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी पे इन्हें बिलीव होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 नंबर है, सो आई फील यहाँ पे भी देखिए 1 आया है, सो कंपैटिबल लाइफ पार्टनर ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। विजडम, पावर, नॉलेज और काफ़ी अच्छी स्टडी। अगर आप बैक बेंचर रहे हो या फ्रंट में आपने हमेशा से बैठा है, तो ये अगर आप फ्रंट स्टूडेंट रहे हो हमेशा से, तो ये बैक बेंचर होंगे। और अगर आप बैक बेंचर हो तो ये हमेशा टॉपर वाली एनर्जीज़ में रहते होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। भले ये बैक बेंचर भी रहे हों, बहुत ज़्यादा वाइस एंड नॉलेजेबल टाइप की मुझे वाइब्स आ रही है, सिमिलरिटीज़ मुझे दिख रही है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आपकी भी जो शादी है वो आपके पार्टनर जो है डिज़ायर पार्टनर से ही होगी, आपके ट्विन डिवाइन काउंटर पार्ट से या सोलमेट से ही आपकी शादी लग रही है, क्योंकि इसमें भी मिररिंग कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है। और जिनसे आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये इंसान जुडिशरी सर्विसेज से हो सकते हैं, या बिजनेस मैन वुमेन ज़्यादा हो सकते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर, ये हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस। मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपको ट्रू सेल्फ से जुड़ना है, ठीक है। यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लाइनेज, फैमिली बॉन्ड्स और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो डेफिनेटली आपकी जिनसे शादी होगी बहुत ज़्यादा हीलिंग कनेक्शन होगा, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वहाँ यहाँ पे शिवा भी आए हैं, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स और स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सो डेफिनेटली आपको जो है वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंट्यूशंस मिलेगा, मैसेज मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, एंड देन आपकी शादी जो है इनसे होगी। और मुझे लगता है कि अप्रोच इनकी तरफ से पहले आएगा, जैसे काम का हो जाए या फ्रेंडशिप का हो जाए, अप्रोच यही आपको पहले करेंगे, ठीक है। और काफ़ी ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहा है, टेलीपैथिकली कनेक्शन यहाँ पे भी मुझे ग्रुप नंबर 1 की तरह दिख रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 11 का नंबर है, और यहाँ पे 555 की भी एनर्जीज़ काफ़ी है, 77 की भी एनर्जीज़ है। सो यस, दैट्स इट। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने 21 टू 31 के बीच का ग्रुप चूज़ किया है, या फिर अगर आपको ये कार्ड इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, सो लेट्स सी आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे। पहले आपकी जो करंट सिचुएशन है वो देखेंगे, जिससे आप इस रीडिंग से ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएँ। बाकी आप पर्सनल रीडिंग अपनी खुद की बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे पोस्ट आते रहते हैं, एंड ऑल्सो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी वहीं अपलोड होते हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी मुझे अपलोड करने हैं, लेकिन समय इतना ज़्यादा, मतलब स्केड्यूल इतनी बिज़ी मैं हूँ। यस, बिज़ी होना बहुत अच्छी बात है। और यस फ्रेंड्स, बिज़ी 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 बोलने से बिज़ी शेड्यूल इतना ज़्यादा हो जा रहा है, और फेस्टिवल्स भी हैं, तो मैं आपको जैसे पता है कि मैं 3 4 दिन के बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। कल मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, यस हाँ, लेकिन वो पहले की बहुत ज़्यादा वीडियो थी, वो 10 दिन पहले का था। मैंने रेस्ट ऑफ 2022 पे पहले ही मैंने वीडियो 21 अक्टूबर को शायद मैंने वो बनाया था, लेकिन मैंने अपलोड जो है कल किया था। और ये जो वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, सो यस बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है बिज़ी हो रहा है। और यस क्या कहूँ मैं। सो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए एस श्रद्धा द्विवेदी। वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आते रहते हैं, और भी मुझे रिव्यूज़ अपलोड करना है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक करती हूँ यूनिवर्स को, आप लोगों को जो फीडबैक्स मुझे देते हो। और यस फ्रेंड्स, क्या और कहूँ मैं। और यस जी हाँ, वहाँ पे बाकी देख लीजिए जो भी रिव्यू है।
और और क्या कहूँ मैं, लाइव आऊँगी तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वहीं पे लाइव आती हूँ मैं। ठीक, तो यस ज्वाइन कर लेना। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। वो पर्सनल पैडेड रीडिंग ही होती है, ये फ्री नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेरा वर्क है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज़ को। मैं फ्री रीडिंग्स नहीं करती हूँ। फ्री रीडिंग्स ओनली जो होते हैं वो लाइव सेशंस में होते हैं, आपकी यूट्यूब पे लाइव सेशन में होते हैं और इंस्टाग्राम लाइव सेशन में होते हैं, ठीक है, याद रखिए। और बाकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है, मैं आपको पहले भी बताई हूँ। सो यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे है एस ऑफ वेंस का कार्ड, और जी यहाँ पे है हमारे पास जिस चीज़ ओके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों डिवोर्सी की एनर्जीज आ रहा है। आप डिवोर्स प्रोसेस में हैं या डिवोर्सी हैं आप ऑलरेडी, और या फिर आपने बहुत पहले, हो सकता है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म्स मुझे लग रहा है। कुछ लोगों ने बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील किया है, और कुछ लोग के लिए आप हमेशा से रिजर्व रहे हो फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, लेकिन आपके जो पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप हो सकती है वो एब्यूसिव रही हो। आप जो है यू रेस्ट बाई सिंगल पेरेंट, ठीक है। हुँ। आप अपने फादर या मदर द्वारा ही जो है रेज़्ड हुए हो, ऐसा मुझे लग रहा है, या आपके पेरेंट की दूसरी शादी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्स आ रही है, तो मैंने बता दिया। और आप इसीलिए बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो है हमेशा से सिंगल रहे हो, रिज़र्व रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, और या फिर आपको बिलीव ही नहीं है मैरिज में, शादी में, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने अब्यूसिव चीज़ें देख ली है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं होता है। सो इट्स योर ट्रॉमा फ्रेंड्स, ये आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, आप अगर डिवोर्सी हो, आपको बिलीव नहीं है ये इन ऑल, ये देखो ये चीज़ें होती हैं, तो ये हमें कहना और लोगों का कहना बहुत ईज़ी रहता है कि आप हील कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन जो सिचुएशन में होता है, उन्हें पता होता है कि भई ये कैसे हील किया जाए। सो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं समझ में आती है, बट देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। मैं तो इतना ही जानती हूँ, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो यूनिवर्स का जो भी रोल है उन पे छोड़ दीजिए, उनको अपना रोल जो है प्ले करने दीजिए अपनी लाइफ में। सो डेफ़िनेटली आप मिरेकल देन एक्सेप्ट कर सकती हैं। जब आप मिरेकल पे बिलीव ही नहीं करेंगे तो फिर मिरेकल होगा ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भई रीडिंग तो हमने करा लिया, ये चीज़ अभी नहीं हुई है। तो ये क्या होता है, वो चीज़ होगा, लेकिन क्या होता है कि जब आप चेज़ करने लगते हो, उस चीज़ के पीछे भागने लगते हो, तो इट्स टेक अ टाइम, ओके, इट्स मेक अ डिले, ओके। ये आप खुद डिले कर लेते हो अपनी लाइफ में। जब आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन रेज़ोनेट हो रही है, सो यस, आपकी जो फ्यूचर है वो भी रिलेट होगी। यू हैव टू होप फॉर द पॉजिटिव। लेकिन जो ट्रॉमा होता है आपको वो हील करना होता है। यही सबसे, जो ट्रॉमा एंड ब्लॉकेज जो भी है, ये कुछ नहीं है, ये जो आपकी इश्यूज़ है वही आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है। लेकिन हम जो है बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों में डिले होने लगता है, ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगता है, भई अब क्या करें, अब क्या करें? तो ये चीज़ नहीं करना है कभी भी। आपको अपने होप रखना है अपने यूनिवर्स पे, जो भी हैं, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं। देखो, सर पे हाथ किसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो इतना कहूँगी। चाहे आप खुद का ही हाथ खुद के सर पे रख लें, खुद से ही डरें, गलत काम से करने से डरें, चाहे जो भी है फ्रेंड्स, देखो वो चीज़ होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अदर्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आपको खुद से भी डर होना चाहिए, अगर किसी से नहीं डर हैं तो आपके खुद से डर होना चाहिए। येस, होना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो शायद उसका परिणाम मेरे लिए ही अच्छा नहीं होगा। सो आप कुछ चीज़ों से बचे बचे रहोगे, ठीक है? सो होप कि ये जो मैसेज है जिनके लिए है वो समझ पाएँ, और जिनके लिए नहीं है आप उसे छोड़ दीजिए, जिनके लिए है पता चल जाएगा उनके कि ये किसके लिए है, मैं किस किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपने हमेशा से करियर में भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस किया है। आपको ना मतलब चीज़ों को अडॉप्ट करने में भी ये कुछ चीज़ें मुझे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही है, जो मैं बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ बात करूँ तो नेगेटिव चीज़ को कौन बताएगा, जिससे आपको हील करनी है।
सो देखो आप ना चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, ये मुझे लगता है कि आप कोई बड़ी चेंज है, आप उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, जिसको लेके जैसे आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, अब किसी रिलेशनशिप में आपको जाना पड़ जाए तो आप कह रहे अरे यार ये क्या है, अब मुझसे नहीं होगा, आप बहुत जल्दी मतलब थोड़ा-सा होपलेस हो जाते हो, हार मान जाते हो। लेकिन जब आपकी इनर इनसाइड की बात की जाए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो फ्रेंड्स, यस। प्रैक्टिकली आप वीक हो, लेकिन इनर इनसाइट की बात की जाए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके अंदर बहुत अच्छी विल पावर है। लेकिन आपकी जो कुछ सिचुएशनशिप है ना, आपको तोड़ देती है, और वही आपकी कहते हैं कि प्रैक्टिकली आपकी हैबिट बन जाए, वो आप कह सकते हो, या फिर कुछ हद तक कहीं न कहीं वो आपके अंदर दिमाग में बैठ जाना, सबकॉन्शियसली आपके बैठ जाना कि ये मुझसे होगा ही नहीं। सो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपसे आपके दिमाग में बैठ गई है, वो चीज़ को हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आई फ़ील आप सिंगल मदर हो सकती हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, और या फिर आप जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो परवरिश है आपके फादर या मदर के ही द्वारा हुई है। आप 2 बहन हो सकती हैं, ठीक है? यस, ये लग रहा है आपकी बहन की भी, जो बड़ी बहन मुझे ज़्यादा ये दिख रही है कि उनकी एब्यूसिव शादी हो सकती है, ठीक है? उनकी सेकंड मैरिज हुई हो, ये भी हो सकता है। आपकी मदर की भी सेकंड मैरिज और आपकी सिस्टर की भी सेकंड मैरिज। आई डोंट नो, सॉरी, लेकिन यहाँ पे मैसेज है तो मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए, ये सबसे नहीं होगा। और आई फ़ील कि आप जो है नेचर, पेट, एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एज़ अ मदर नेचर मुझे आपके अंदर क्वालिटी दिख रही है। यहाँ पे मुझे ना कैंसर की एनर्जी, सजिटेरियस, स्कॉर्पियन की एनर्जीज़ एंड लिब्रा की एनर्जीज़ दिख रही है कि है यहाँ पे आपकी बर्थ चार्ट में जुपिटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सन की एनर्जीज़ हो सकती है, और पाइसेस हैं मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मूड स्विंग्स भी आपकी काफ़ी होते हैं। यस, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस सब पे ओवरकम कर लिया है। आप हो सकता है टैरो रीडर हो, साइकिक मीडियम हो सकते हो, आप एडवाइस काउंसलिंग फील्ड में हो सकते हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, लॉ फील्ड हो सकती है आपकी, आपको किताबें पढ़ना भी हो सकता है, बहुत पसंद हो कुछ लोग को। आई डोंट नो, आपको एक्सप्लोर करना पसंद हो सकता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। आपको एथिक जैसे लग रहा है, मोरालिटी, एथिक्स एंड कैसे कहूँ मैं, आपको पता नहीं क्यों इजिप्ट से ज़्यादा लगाव है। मुझे लगता है कि आपकी रिकार्नेशन इजिप्ट से हुई है। आप बहुत जैसे पहले जैसे आप, ये मुझे नियर आपका पास्ट लाइफ नहीं, बहुत पहले का मुझे इजिप्ट का लग रहा है, तो आपको पिरामिड वगैरह से कुछ लोग, आई डोंट नो, देखो प्लीज़, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, मुझे लगता है ये कुछ ही लोगों से होगा। रियल मैसेज है कि आपको पिरामिड से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ही ज़्यादा पिरामिड से लगाव हो सकता है, ठीक है? सो लेट्स सी फ्रेंड्स, ये तो रही आपकी करंट और करंट पास्ट की सिचुएशन। सो लेट्स सी, आप ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग आप बाय कर सकते हैं वैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी जो फ्री सेशंस हैं वो लाइव सेशंस में ही होती है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का होगा, ओके? और लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं। आई होप कि आपको करंट सिचुएशन समझ में आई हो, पास्ट की सिचुएशन समझ में आई हो। तो अब मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करूँगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस इंसान को। सो देखो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आया है। सो ये कंफर्मेशन है कि जो लोग डिवोर्सी हैं और जो लोग विडो हैं, आप लोग की सेम मतलब होगी, आप लोग म्यूचुअली होगे, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पास्ट में कुछ एब्यूसिव चीज़ें हुई हैं या आपके पेरेंट्स की एब्यूसिव चीज़ें रही हैं, इस इंसान की एब्यूसिव चीज़ हो। जैसे इनके भी हो सकता है इनकी सिस्टर की भी एब्यूसिव रिलेशनशिप रही हो, प्लस कुछ सिमिलरिटीज़ पास्ट की होगी इनके साथ भी, आपके साथ भी, मतलब सिमिलरिटीज़ लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे आपकी मैरिज में ऑब्स्टिकल गेन करेगी वो चीज़, ऑब्स्टिकल जो भी रहेगा। और मुझे लगता है कि ये इंसान डिवोर्सी होगा या विडॉ होगा, और साथ ही मुझे ये चीज़ मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान डिवोर्स प्रोसेस में हो सकता है या फिर डिवोर्सी होगा। साथ ही ये होगा कि इसकी बहन का भी कुछ प्रॉब्लम होगा। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपकी भी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम रही हैं, जैसे मैंने बताया है, और आपके साथ भी वो चीज़ें हुई हैं। सो ऑब्स्टिकल रहेगा, लोग कहेंगे कि क्यों कर रहे हो आप ये शादी, मत करो, आपको बेहतर मिल सकता है, या इस इंसान को गॉसिप्स करेगा कि आपको बेहतर मिल सकता है। इट्स लाइक मुझे लगता है कि एज गैप ही होगा,
ठीक है, आप दोनों के बीच में एज गैप होगा। आई फ़ील कि मेबी ये आपके कोई फ्रेंड हैं, नोन पर्सन है, या ऑलरेडी मुझे नहीं पता है, ये हो सकता है कि आपके ऑलरेडी लवर हैं, बट आप फिर भी ये सिंगल्स की रीडिंग देख रहे हो। यस, ये 3 बार कार्ड आ गया है, 7 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि ये लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस रिलेशनशिप में कम एज का होगा, डेफ़िनेटली उसके पास चॉइसेस होगी। हमेशा आपके फ्यूचर स्पाउस को ये डर लगा रहेगा कि आप उनको छोड़ ना दें या कुछ भी, और ये भी लग रहा है मुझे कि इस इंसान को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि इसे सब लोग छोड़ देते होंगे पास्ट में, इनका कोई साथ नहीं दिया होगा, तो इन्हें हमेशा डर रहता होगा कि लोग इन्हें छोड़ ना दें। हमेशा ये डर लगा रहेगा, लेकिन आफ्टर मीटिंग आप लोगों के ये डर उनका ख़त्म हो जाएगा, वो सरेंडर मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे जस्टिस है, सो आई फील कि म्यूचुअली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेम होंगा। हो सकता है कि जो चीज़ आपके पेरेंट्स के साथ हुई हो और आपकी सिस्टर के साथ हुई है, ठीक है, और इस इंसान के भी सिस्टर के साथ हुई हो और उनके साथ हुई हो, लाइक हो सकता है कि ये आपके जैसे पेरेंट जो हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, ये अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और इनके भी बच्चे हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम हो शादी करने में, और हो सकता है इनकी भी सिस्टर का भी प्रॉब्लम रही हो, तो कहीं न कहीं मुझे फेमिनिन की कुछ एनर्जीज़ आ रही है, तो प्रॉब्लम वो रहेगा। और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, एक कार्ड में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और यहाँ पे ओके किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, ये भी चीज़ लग रहा है कि आप इस चीज़ को अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो कि ये इंसान डिवोर्सी ना हो एंड ऑल, फिर भी यहाँ पे देखो सिमिलरिटीज़ होगी आपके फ्यूचर स्पाउस में, लाइक अगर ये डिवोर्स ही नहीं भी हुए, विथड्रॉ नहीं हुए, तो देखो यहाँ पे क्या मुझे सिचुएशनशिप आपके लिए दिख रही है कि इनके घर में जो है मैटर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, मैटर्स मतलब भरमार कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स की भरमार। हो सकता है कि आप दोनों में रिलीजियस कास्ट जो है दूसरी हो, आप लोग कोर्ट मैरिज करोगे और अपने शादी को हाइड करोगे कुछ लोग, और ये अगर एज गैप जो भी ये सिचुएशनशिप है, यहाँ पे कोर्ट मैरिज की चांसेस मुझे दिख रही है। और अगर ये चीज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, और अगर ये रिश्ता फैमिली थ्रू भी आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल ज़्यादा होंगे, यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा हाइड होंगी, ठीक है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको शादी के लिए समय लेना चाहिए, एटलीस्ट 4 मंथ, या मतलब जो है ये भी हो सकता है कि आपकी जो शादी होगी थोड़ा स्लोइंग डाउन टाइप से चलेगी। जैसे इनका रिश्ता आ भी गया, आप लोग मिल भी लिए, आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा आप लोग का रिलेशनशिप। लेकिन जहाँ पे यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं, सो ऐसा ही फ़ील, और यहाँ पे स्वॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं। सो मुझे ये लगता है कि जैसे ही ये क्लियरिटी मिलनी चालू हो जाएगी दोनों को, वैसे ही आपका जो रिलेशनशिप है वो एक रफ़्तार पकड़ लेगा। कब शादी हो गई, कब बच्चे हो गए, कुछ पता नहीं चलेगा आप लोग को। ठीक है? मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रहेगा, स्टार्टिंग के 8 मंथ तक या 4 मंथ तक, ठीक है? 4 या 3 ये कुछ लोग के लिए हो सकता है। काफ़ी होपलेस चीज़ें रहेंगी, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? मुझे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना वेल्दी दिख रहा है, मतलब ये इन दोनों में से कोई एक वेल्दी रहेगा। आपको अक्सर ये बोला जाएगा, या इस इंसान को बोला जाएगा कि आपने पैसों के लिए इसे चूज़ किया है, या इन्होंने आपको पैसे के लिए चूज़ किया है, या फिर दोनों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग गॉसिप करें कि ये दोनों ने जो है आपने इसको पैसे के लिए चूज़ किया है, इसने आपको पैसे के लिए चूज़ किया है। ये हमेशा सुनने को आपको कहीं न कहीं मिलेगा। इनके फैमिली वाले आपको बोल सकते हैं डायरेक्टली कि मत करो, ये मत करो, ये इंसान या ये लड़की या ये लड़का आपको इसके लिए चूज़ कर रहा है। ये वाली क्वालिटीज़ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और विद द 7 ऑफ कप, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे ये मुझे क्वालिटी दिख रही है कि हमेशा इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी, तोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस कनेक्शन में जो है लोगों का फैमिली का अगेंस्ट जाना होगा, मतलब ये होगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज बहुत कम लग रहा है, देखो। ठीक है, अरेंज मैरिज बहुत कम पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि आप लोग इन्हें ना फंक्शन पे मिलोगे, मैरिज फंक्शन में फैमिली थ्रू भी अगर मिल रहे हो। ऑब्स्टिकल होगा, देखो यहाँ पे जो कि मैं देख पा रही हूँ, ऑब्स्टिकल है शादी में, डिले है, ब्लॉकेज है, जिसे हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए आया है बैलेंस, तो देखो मैंने वही बैलेंस की बात की है, 11 कार्ड आया है,
सो यस, आज के तीनों ही ग्रुप्स मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम से ही शादी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स आ रहे हैं यस इस अर्थ पे अर्थ की वाइब्रेशन को बैलेंस करने के लिए। सो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो, अच्छा इसीलिए यहाँ पे मिररिंग कार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, एज गैप भी है। ओके, यहाँ पे लव बिग यहाँ पे देखो 111 आया है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड भी है। सो हाँ, इस पर्सन को मिलने पर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ये हो सकता है कि इनका लाइफ पाथ भी हो, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर भी हो, ठीक। ओके, यहाँ पे न्यू बिगनिंग। बॉटम ऑफ द डेक से आया है पेशेंस एंड प्लानिंग। सो या पेशेंस, 2 बार पेशेंस। सो यस, ये आपकी ट्विन फ्लेम है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन जिसकी वजह से आपकी जो कनेक्शन है, मैंने कहा था कि बहुत धीरे धीरे चलेगी, बहुत डिले में चीज़ें चलेगी, तो इरिटेशन भी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को आप समझोगे, वो डिले भी आपको समझ में आएगा कि ये आपके जर्नी का पार्ट है। अगर सेपरेशन भी है तो वो क्यों है, पार्ट है आप लोगों की जर्नी का। अगर आप सेपरेशन में नहीं जाते तो ये चीज़ नहीं होता, ये नहीं होगा, ऐसा वैसा जो भी है आपको वो चीज़ें मालूम पड़ेगी आपको। आपके काफ़ी सारे सर्कल जो है इस पर्सन के मिलने पर ही ख़त्म होंगे। इस पर्सन के भी कार्मिक सर्कल जो भी है वो ख़त्म होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग एक साथ करोगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। पार्टनरशिप में आप लोग काफ़ी ओके, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सभी के लिए हो, ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये है, यहाँ पे देखिए आया है लाइट एक्टिवेशन। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स द लॉर्ड एंड क्लियर। सो या यहाँ पे सेवा का कार्ड है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप और बिगिन और गिवन डांस विद द यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे जो है प्रेयर्स एंड contemplations, connect with the heaven, ask and you shall receive. सो यस डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये आपके ट्विन फ्लेम है। ओह माय गॉड, यहाँ पे हीलिंग और 1 मिनट में कार्ड आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैजिक मैनिफेस्टिंग एंड यहाँ पे डिवाइन हीलिंग। सो ये मुझे पहले ही फील हो रहा था और मैं कब से बोले भी जा रही थी कि ये है। तो वो चीज़ है, बिल्कुल है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ डिले में है तो वो आप लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वो चीज़ डेफ़िनेटली होगी। मुझे लगता है कि आप लोग के लिए 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप ऑलरेडी जानते हैं फिर भी आप सिंगल्स के लिए रीडिंग ये देख रहे हैं, तो आपके लिए देखो 11 मंथ नेक्स्ट ईयर का नवंबर भी हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।